अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज वफाकी काबीना ने ओथ लिया है और वफाकी काबीना किसकी काबीना है, इसके कितने वज़ीर जो है वो गैर सियासी हैं, कितने वज़ीर असल में नून लीग के हैं और कितने वज़ीर किसी और जमात के हैं, इस हवाले से आज आपसे बात होगी। और वज़ीर कौन कौन से हैं। और दूसरी ख़बर के असद तूर के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने अब बड़ी बरहमी का इजहार किया है। गोया उनको शायद आज पता चला है यह कैसे हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी इनको क्यों पकड़ा गया है, और सख्त रिमार्क्स दिए हैं। FIA को डांट भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से भी आपसे बात होगी। और तीसरी खबर यह है कि नून लीग ने एक MNA को रिज़र्व सीट्स पे मुंतखब करवाया है। उनका नाम है मरियम इकराम। और मरियम इकराम कौन है और क्यों हंगामा बरपा हो गया, और नून लीग के अपने ही हमायती जो है उनके खिलाफ धड़ाधड़ ट्वीटें किए जा रहे हैं कि जी उनको क्यों टिकट मिला है, क्योंकि ये फॉर्मर PTI की रुकन थी और उनके अपने ट्वीट्स और अपने जो वीडियोस हैं उसमें नून लीग के ख़िलाफ़ और मरियम नवाज शरीफ के भी ख़िलाफ़ काफ़ी ट्वीट्स थी। तो इस पर काफ़ी बात हो रही है कि ये कौन है। तो सबसे पहले जी आज की सबसे बड़ी ख़बर की तरफ आएंगे, और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वफाकी काबीना ने बिल आखिर ओथ ले लिया है। और वफाकी काबीना में जो नून लीग के भी अरकान हैं और जो बाकी जमातों के अरकान हैं उनकी भी एक रेशो है, मगर वफाकी काबीना पे जो रंग है ना, वो सबसे रंग वो जो चोखा है कहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रंग चढ़ा है वो उनका चढ़ा है जो इस हुकूमत के सरपरस्त हैं। और पता लग रहा है कि वफाकी काबीना जो है ना, इस दफ़ा हीरे चुने गए हैं, और वो किन की है। तो मैं आपको नाम बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनके तारुफ बताता हूँ, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। वैसे आपने नाम तो जान ही लिए होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जी सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर हुसैन जो पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन थे, इंजीनियर अमीर मुकाम जो KP से जीते हैं, इलेक्शन मुतनाज़ा की बात होती है, मुसद्दिक मलिक हैं, पहले भी पेट्रोलियम में रहे हैं, वो हैं। अच्छा, नून लीग के जाम कमाल जो बलूचिस्तान से कभी नून के होते हैं कभी बाप के होते हैं, वो भी महल बाप के ही कोटे पे हैं। जाम कमाल बलूचिस्तान से, उनको वज़ीर बनाया जा रहा है। सरदार अवैस खान लगारी को, जो सदर लगारी के बेटे थे, उनको बनाया जा रहा है। और कैसर अहमद शेख को शामिल किया गया। MQM के जो लोग हैं उनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, वो भी वज़ीर बन रहे हैं IT के मोस्ट प्रॉब्ली। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान समा TV के मालिक, वो भी वज़ीर बन रहे हैं और पहली दफ़ा वफाक में आ रहे हैं। और काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन जो है वो भी काबीना में शामिल हैं। तो उसमें जो 3 अफराद हैं ना वो गैर सियासी हैं, और उनमें जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि वज़ीर ख़जाना बनेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। वज़ीर दाखिला जो बन रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि पंजाब के वज़ीर आला भी रहे, PCB के इस वक्त चेयरमैन भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, और हुकूमत के पास ओहदे कम पड़ गए हैं। दिल नहीं करता कि कोई ओहदा जो है उनके बिना चले, तो उनको क्या क्या लगाया जाए। बहरहाल अब उनको ये लगाया गया है, पहले वज़ीर आला पंजाब, फिर PCB का चेयरमैन, फिर अब ये लगाया गया है उनको वज़ीर दाखिला की जैसी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट। और अहद चीमा जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ होते थे पहले, उनको भी मशीर पर इस्टेब्लिशमेंट शायद लगाया जाएगा, वो भी लगाया जा रहा है। तो बाकी लोगों को तो आप जानते हैं। इसहाक डार, अब पता नहीं, मैं इसहाक डार का फ़ॉरेन ऑफिस का तजर्बा तो है नहीं, वो ख़जाना के बहुत ज़्यादा अरसा रहे हैं। अब वो कैसे चलाएंगे वजारत ख़ारजा को, ये क्वेश्चन ही होगा। जो बाकी लोग लगे हैं ना, जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और ख़ास तौर पर नकवी साहब, इनका सबको पता है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा ये किसी और को रिपोर्ट करेंगे, और ज़ाहिर है इनके ताल्लुकात हर तरफ हैं। औरंगज़ेब साहब जो है वो अमेरिका से पढ़े हुए हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहाँ से मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने। और मिफ्ता इस्माइल भी वहीं से पढ़े थे। ये रमदे साहब के रिश्तेदार हैं जो मशहूर जज साहब रहे हैं, और रमदे फैमिली से हैं। नून लीग से इनका किसी हद तक ताल्लुक़ बनता है, लाहौर के हैं, बहुत बड़े विजनरी बैंकर हैं। बहरहाल अब बैंकरों के हवाले से तजर्बात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान में। जब बैंकर्स वज़ीर ख़जाना बने तो मुल्क की मईशत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अब पता नहीं ये औरंगज़ेब साहब क्या फ़ायदा देंगे, मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रमदे फैमिली से हैं। नून लीग के साथ इनका ताल्लुक़ बनता है इस लिहाज से कि वो खलीलुर रहमान रमदे के बेटे हैं, रमदे साहब के भतीजे हैं, और उनके रमदे साहब के बेटे से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। पंजाब में वो रहे, एडवोकेट रहे हैं। और नून लीग की एक रहनुमा है सेनेटर आयशा फ़ारूक, उनके भाई हैं, वो भी बड़ी काबिल और लायक खातून थी, और पोलियो प्रोग्राम की इंचार्ज भी थी। मोहसिन नकवी साहब को कौन नहीं जानता जी, वो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से ही हैं, 24 चैनल के मालिक हैं। इससे पहले CNN के साथ काम करते थे, फिर अब लाहौर के मकामी भी 2-3 चैनल्स बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद जी पंजाब की वजारत आला
पंजाब की वज़ारत आला में उनकी खदमात 9 मई के बाद ख़ास तौर पे याद रखी जाएंगी। पुलिस को जिस तरह मैनेज किया, जिस तरह लोगों के अरेस्ट हुए, या सारा कुछ, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी काफ़ी अप्रूवल थी। और फिर पीसीबी के चेयरमैन जब जा रहे थे तो फटाफट उनको पीसीबी चेयरमैन का ओहदा दे दिया गया। वो भी बहुत लिक्रेटिव पोस्ट है, आप पूरी दुनिया में जाते हैं आते हैं, बड़ी पावर है पाकिस्तान की। सेलिब्रिटीज़ जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर आपकी वो आपका हेड होना, तो ये, और बहुत बड़ा बजट भी होता है पीसीबी का, वो सब के निगरान आप हैं। उसके साथ साथ फिर जनाब वफाकी काबीना में भी उनकी एंट्री करवा दी गई है, और इनकी काबीना को एक मैसेज समझा जा रहा है कि जी पीटीआई के लिए सख्त मैसेज दिया गया है। और नून लीग को पता नहीं होगा कि ये नून लीग को रिपोर्ट भी करेंगे प्रॉपर कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये होंगे तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के बड़े मंजूर नज़र हैं। पुलिस को कैसे चलाएंगे, रेंजर्स को कैसे चलाएंगे, इस हवाले से भी बात होगी। औरंगज़ेब साहब वजारत ख़जाना चलाएंगे, IMF के साथ बात करेंगे। हबीब बैंक के CEO भी हैं और काफ़ी अच्छे बैंक्स के साथ काम करते रहे। उनकी कम अज़ कम काबिलियत के हवाले से किसी को शुबहात नहीं है, लेकिन उनके हवाले से भी इसरार जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। अहद चीमा साहब जो तीसरे गैर सियासी रुकन हैं, अहद चीमा साहब पंजाब में रहे हैं और इनके मशीर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब के शहबाज शरीफ के साथ रहे। इन्होंने बड़ा काम किया और फिर नैब में इनको गिरफ़्तार भी किया। गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने कहा कि मैं सियासत से भी तौबा करूँगा, मैं सिविल सर्विस से भी तौबा करता हूँ। फिर वापस आए और इनके साथ ज़्यादती हुई थी नैब के दौर में। बड़े ट्रस्टेड समझे जाते हैं ब्यूरोक्रेट, तो इनको शायद इस्टेब्लिशमेंट VN में रखेंगे अपने साथ शहबाज शरीफ साहब। ये है जनाब वफाकी काबीना। कोई ख़ास देख के ना एकदम जैसे होता है कि तासुर आता है कि वाह क्या काबीना है, क्या करेगी, कोई ऐसा तासुर नहीं आता। ईमानदारी की बात है, मैं बतौर सहाफ़ी काबीना को देख के कोई ख़ास मेरे जज्बात नहीं वो हुए कि यार ये बहुत कुछ कर लेंगे। ये भी कि बहुत बुरी है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि बस एवरेज सी काबीना है। और नून लीग को ये नहीं लगता कि ये उनकी काबीना है, किसी जमात को नहीं लग रहा कि उनकी काबीना है, तो फिर ये तो उनकी काबीना है। अब शायद ये उनकी ही काबीना है, तो अब देखते हैं कि काबीना क्या रंग दिखाएगी, क्या काम करेगी। अब काम शुरू हो जाएगा कल से, ज़ाहिर है आज ही कैबिनेट की बल्कि मीटिंग भी बुलाई गई है, तो अब देखते हैं कि क्या उसमें मज़ीद पेशरफ्त होती है। दूसरी ख़बर जनाब हमारे साफ़ी दोस्त असद तूर के हवाले से है। और असद तूर आपको पता है कि गुज़श्ता 2 हफ़्तों से तकरीबन तहवील में हैं और जुडिशल रिमांड पे हैं, और FIA ने उनका रिमांड मांगा हुआ है और उनको उनकी पैरवी होती है, उनको रिहाई नहीं मिल रही। और कहा गया था इस वक्त कि ये अहम शख्सियात और जजेस के ऊपर इनकी तनकीद, ये कह के इनको बुलाया गया था, नोटिस दिया, फिर गिरफ़्तार किया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात हुई FIA के नोटिस के हवाले से, तो चीफ जस्टिस बड़े बरहमी का इजहार किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि FIA साइबर क्राइम के एडिशनल DG को मुखातिब किया और कहा कि आपने ये मेहरबानी हम पर क्यों की कि हमारा नाम इस्तेमाल करके FIR काट दी। जो दफ़ात असद तूर पर लगाई गई ये लगती ही नहीं, थोड़ी और भी दफ़ात फेंक देते ना मुकदमे में। क्या हम ये हुक्म देंगे FIR इस FIA एहलकार के ख़िलाफ़ दर्ज की जाए जिसने हमें बदनाम किया। गोया उन्होंने उस पर काफ़ी सख्त रंजिश का इजहार किया कि जी असद तूर को उनका नाम इस्तेमाल करके क्यों पकड़ा गया। अगर आप उनको पकड़ना ही चाहते थे और किसी और मुकदमे में मतलूब थे तो उस तरह पकड़ते। और हमारे ज़राए के मुताबिक उन पर ज़्यादातर जो है वो तफ्तीश भी उनसे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की जा रही है कि जो उनके हवाले से उन्हें ख़बरें दी हैं। ख़ुद असद तूर भी कोर्ट में जाके कह चुके हैं कि उनसे सवालात भी यही पूछे जाते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब को तो कोई फ़ायदा ना हो सका इस पर, यानी बदनामी उनकी हुई। असद तूर ने भी एक दफ़ा बाहर निकल के कहा था कि शुक्रिया चीफ जस्टिस, क्योंकि उनको नोटिस यही लगा था। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने आज काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ का नोटिस लिया है और बरहमनी का इजहार किया। अब देखते हैं असद तूर को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ये उनकी काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो गई है कैद, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको रिहा कर देना चाहिए। और उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस हैं तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में चलाया जाए, लेकिन जुडिशल रिमांड की तो तुक नहीं बनती। अगर है तो वो तावन भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी रिमांड इसलिए चाहिए कि जी हम उनसे मोबाइल बरामद करेंगे। असद तूर का मौक़िफ़ है कि वो अपने ज़राए के बारे में नहीं बता सकते, और वो मान रहे हैं कि ट्वीट्स उनकी हैं, तो अब बस उनकी बयान को काफ़ी समझा जाए तो उनको रिहाई उनकी बिल्कुल बनती है। और उनको इतनी अरसा तक डिटेंशन में रखना एक ज़्यादती है। और सहाफ़त जो है वो उसके हवाले से मैं कहता रहा हूँ सहाफ़त जुर्म नहीं है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि फ़ेक न्यूज़ फैलाना सहाफ़त की खिदमत नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है। मगर यह है कि अगर आपको किसी के हवाले से ये है शिकायत के फ़ेक न्यूज़ है तो उसके हवाले से क़वानीन के मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाए। मगर जिस तरीके से पकड़ा धकड़ा जाता है लोगों को और जिस तरीके से किया जाता है, सारे प्रोसेस को मशकूक बनाता है कि ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है या सिर्फ वो की जा रही है इंतकामी कार्रवाई। तो अब ये देखना होगा।
तीसरी ख़बर जी मरियम साहिबा के हवाले से थी जी कि मरियम इकराम कौन है। मरियम इकराम को जी जो इजाफी नशिस्तें मिली हैं नून लीग को, तो वो भी MNA बन गई हैं। यूट्यूबर है मरियम इकराम, और बुनियादी तौर पर ये इनका PTI से ताल्लुक़ रहा है। इनकी मैं यूट्यूब देख रहा था जनाब, एक यूट्यूब में ये मरियम नवाज़ के हवाले से कह रही थी, इंटरव्यू कर रही थी। दूसरी तरफ भी मरियम नवाज़ बना के ख़ुद इंटरव्यू कर रही हैं कि आपका नाम, आपकी जायदादें कहाँ हैं, आपके वालिद कहाँ हैं, जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, आपके बेटे कहाँ हैं, सब लंदन में, आप कौन हैं, कि मैं कौम की बेटी हूँ। तो यही करके उन्होंने नैरेटिव पुश करती थी PTI का, और काफ़ी एक्टिव थी। PTI के झंडे के साथ भी एक तस्वीर है जिसको वो डिनाई कर रही हैं, खैर कि वो मैंने वैसे मजाक में ली थी, लेकिन उसके अलावा भी हैं। तो कुछ अर्सा पहले इन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया और फिर वही काम PTI के ख़िलाफ़ करना शुरू किया। छोटी छोटी वीडियोस बना के कहती थी नून लीग जिंदाबाद, नून लीग ने इतना ज़बरदस्त काम किए। कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी करीब समझी जाती हैं। तो अब इनको नून लीग ने जनाब टिकट दिया, नून लीग ने टिकट दिया, अपनी सीटों पे लेके आए और वो बन गई हैं। तो अब नून लीग ही इनके ख़िलाफ़, नून लीग के जो वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया टीम है, बाकी लोग इनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जी ये रिवॉर्ड मिलता है यहाँ वफ़ादारी का, ये तो कल की आई हुई हैं और इनको किस टैलेंट की बुनियाद पर दिया गया। उनकी काफ़ी वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरह की, जिसमें वो गानों पर परफॉर्म भी कर रही हैं, गाने भी गा रही हैं, जैसे टिकटॉक वीडियोज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को दिखा के कह रहे हैं कि ये टैलेंट था जिसकी बुनियाद पर इनको मुंतखब किया गया। लेकिन यह है कि वो यूट्यूब पे हैं, सवालात अच्छे कर रही हैं और टिकटॉक्स भी बनाती हैं, और मतलब 2 मिनट की वीडियोस भी बनाती हैं, 1 मिनट की वीडियोस भी बनाती हैं। बहरहाल उन्होंने शुक्रिया अदा किया ट्विटर अपने हैंडल पे कि जी मुझे नून लीग ने मौका दिया, और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ का भी शुक्रिया किया, शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया किया, अता तारड़ साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि मुझे टिकट दिलवाने में किया। तो बहरहाल ये बहुत वायरल हुआ है। आप हैशटैग पे मरियम वो लिखें इकराम, तो आपको उनकी ट्वीट्स भी आएंगी और उनके ख़िलाफ़ तनकीद भी आएगी। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि ये कौन है। ये जनाब MNA अब बन गई हैं आपकी, और नून लीग की तरफ से MNA बनी हैं और पहले PTI के साथ वाबस्ता रही हैं। और नून लीग में कई लोग PTI से आए हुए हैं, राजा रियाज साहब भी तो आखिर PTI से आए हुए हैं। तो अब इनके हवाले से इतना एतराज़ क्यों। लेकिन यह है कि नून लीग ने शायद सोशल मीडिया पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया, और तवज्जो देने के लिए उन्होंने ऐसे अफराद को अपने टिकट दे के आगे लाने का फ़ैसला किया जो PTI से मुंसलिक रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि PTI की जो सोशल मीडिया की पावर थी वो ज़्यादा अच्छी थी। शायद आहिस्ता आहिस्ता करके कल कल आपको क्या पता कि कोई इमरान रियाज को भी वजारत मिल जाए और कोई टिकट मिल जाए। तो देखते हैं कि आगे क्या करती है नून लीग। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है उनकी सीट देने पे। मैंने कहा आपको बताऊं कि वो हैं कौन। तो जी आज की ये 3 खबरें थी। अगर पसंद आए वीलॉग तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो पास कीजिए, और देखते रहिए आज का सच।